आज की ये कहानी सास और बहू की है, जिसमें सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती है। वह उसको बहू नहीं मानती बल्कि अपनी बेटी ही समझती है और बेटी की तरह ही उसका ध्यान रखती है। इस कहानी में आखिरी तक जरूर बने रहें। ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राधा को लड़की हुई थी और नॉर्मल डिलीवरी होने के कारण राधा को उसी दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। पहला बच्चा था, घर में सभी बहुत खुश थे। सास बहू के आराम के लिए हॉल के पास वाले कमरे में बिस्तर लगा रही थी। बहू शाम को घर आ गई। बच्ची को देखने और राधा की खबर पूछने रिश्तेदार व पड़ोसी भी आने लगे। सास घर का सारा काम भी करती, राधा व बच्चे का ध्यान रखती और आने वालों का स्वागत भी करती। कहते हैं सभी एक जैसे नहीं होते, सभी अपनी अपनी सलाह राधा की सास को देकर जाते। राधा को सब अंदर सुनाई देता था। उसी समय एक पड़ोसी की पत्नी आई और कहने लगी, देखो वैसे तुम डिलीवरी में पूरा मेवा, गोंद, घी, काजू, बादाम, पिस्ता सब डालकर लड्डू बनाते हैं, पर अपनी लड़कियों के लिए अब बहू है और ऊपर से लड़की पैदा हुई है तो थोड़े कम में भी काम चल जाएगा। बादाम बहुत महंगे हैं, इसलिए 500 ग्राम के बदले 150 ग्राम ले लेना और वैसे ही सभी मेवा थोड़ा थोड़ा कम कर देना और लड्डू कम ना बने इसके लिए गेहूं का आटा ज्यादा ले लेना। राधा की सास सब सुनती रही। अंदर राधा भी सब सुन रही थी। पड़ोसन चली गई। ससुर बोले, देखो मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम मुझे लिखवा दो क्या क्या लाना है, कोई चीज बाकी ना रह जाए। राधा की सास ने सामान लिखवाया। हर चीज उनकी बेटी की डिलीवरी के समय से ज्यादा ही थी। ससुर ने पूछा, इस बार सभी सामान ज्यादा है, क्या तुम भी लड्डू खाने वाली हो? तब राधा की सास बोली, सुनो, जब बेटी की डिलीवरी आई थी तब हमारी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और तब आप अकेले कमाते थे। अब बेटा भी कमाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहू के समय मैं वो सब चीजें बनाऊं जो बेटी के समय नहीं कर पाई। क्या बहू हमारी बेटी नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा होते समय तकलीफ तो दोनों को एक सी ही होती है, इसलिए मैंने बादाम ज्यादा लिखे हैं। लड्डू में तो डालूंगी ही, पर बाद में हलवा बनाकर भी खिलाऊंगी, जिससे बहू को कमजोरी ना आए और बहू पोती हमेशा स्वस्थ रहें। राधा अंदर सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। और थोड़ी देर बाद जब सास रूम में आई तो राधा बोली, क्या मैं आपको मम्मी जी की जगह मम्मी कहूँ? बस फिर क्या था, दोनों की आंखों में आंसू थे। अगर आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।